एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास होगी बहुत ही शानदार होने वाली है साधारण ब्याज की। आज की जो है छठी क्लास होगी आपकी साधारण ब्याज की। 5 भाग जो है हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों क्लास के शुरुआत में करेंगे हम होमवर्क का पर्सन जो आपको क्लास 5 में दिया गया था। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले देख लेते हैं होमवर्क का पर्सन। देखिए होमवर्क का पर्सन क्या था। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1600 रुपये का 3 वर्षों का मिश्रधन 1840 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न था। 1600 रुपये आपका कोई मूलधन था, उस पर 3 वर्षों में वो मिश्रधन बन जाता है कितना, 1840 रुपये। फिर कहता है कि अगर 2% दर अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता। तो देखिए मूलधन कितना था यहाँ पे 1600 रुपये और 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 वर्षों में हो जाता है आपका 1840 रुपये। कितना हो जाता है 1840 रुपये। और फिर कहता है अगर 2% दर क्या होती, अधिक होती। ठीक है साथियों, तो मिश्रधन क्या होता, यह उसका प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, तो ब्याज कितना रुपये बढ़ता। ब्याज कैसे बढ़ता है, R इंटू टी, यानी दर और गुणा में समय। तो ब्याज उतना बढ़ेगा, तो दर और समय की हम गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, कितने बढ़ जाएगा, 6% ब्याज में टोटल वृद्धि होगी। और ब्याज किस पर मिलता है, ब्याज मिलता है आपका मूलधन पर। यह बात हमेशा याद रखें आप। तो मूलधन कितना है 1600 रुपये, इस पर कितना बढ़ेगा 6%। तो 6% बराबर कितना होगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 16 की गुणा करेंगे 6 में, 16 छिक्कम 96। तो 96 रुपये जो है ब्याज बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा पहले से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1936 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन होगा, जो 2% की दर अधिक होने पर आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, पहले कितना मिल रहा था 840 रुपये। वो कहता कि अगर 2% अधिक होती तो कितना मिलता, 1936 रुपये आपको मिश्रधन मिलता अगर 2% दर अधिक होती। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपके प्रश्न। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट था। जिनका भी ऑप्शन बी आंसर आया है 1936 रुपये, वो बिल्कुल सही था। ठीक है साथियों, तो और क्लास के आखिर में भी आपको होमवर्क का प्रश्न दिया जाएगा, उसका जवाब भी देना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। दोस्तों क्लास को शुरू से और आखिर तक देख कर जाना। ठीक है साथियों, बिल्कुल क्लास एकदम एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण होगी। और साधारण ब्याज वैसे भी आपकी रियल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है सीखना। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। पेन और कॉपी अपनी लेकर बैठ जाइएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ को आप नोट करते रहिएगा। ठीक है साथियों, और सवाल को हल करने की कोशिश किया करें आप भी। ठीक है साथियों, तो करिए देखिए इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है आज की क्लास का। 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% वार्षिक दर से 8 वर्ष तथा द्वितीय भाग 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो। तो द्वितीय भाग है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, पहला ही भाग 6 यानी पार्ट 6 है आपका साधारण ब्याज का ये। ठीक है साथियों, इसने क्या बोला 2665 रुपये की एक राशि है, 2 भागों में बांटा जाता है। हमें ये नहीं पता कौन सा भाग कितना है, दोनों से ही जो ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर है। ठीक है साथियों, देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को आप। कुल राशि कितनी है यहाँ पे 2665 रुपये की। ठीक है साथियों, देखिए 2 भागों में पार्ट 1 आप लेंगे यहाँ पे पार्ट 1 में कितनी दर कितनी है आपकी 3%, समय कितना है 8 वर्ष का, बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 बराबर जो इसका ब्याज आएगा वो दूसरे के ही बराबर होगा। तो पार्ट 2 यानी पार्ट 2 के बराबर होगा। पार्ट 2 में क्या है आपका 3 दर कितनी है पार्ट 2 में 5% की, और समय कितना है 3 वर्ष का, बटे में क्या होगा 100। अब इसको हल करेंगे हम। देखिए 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा
और इस 3 से ये 3 कट गया, तो इधर क्या बचा 8p1 बच गया, यानी 8p1 बराबर में क्या बचा इधर 5p2। ठीक है साथियों, तो इधर क्या होगा p1 बटे में इधर आ जाएगा p2, तो क्या बचेगा 5 बटे में 8 इधर जाएगा आपका, यानी p1 बराबर कितना हो गया आपका, p1 बराबर आपके 5 हो गया, p2 बराबर 8 होगा, यानी अनुपात में हो गया, p1 और p2 का अनुपात हो गया आपका 5:8। तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है हमारे पास 13, और तो कुल राशि हमारे पास कितनी थी 2665 रुपये, तो इसको बराबर रखेंगे हम 2665 के। इसको काटते हैं तो एक अनुपात बराबर देखते हैं हम कितना जाएगा, 13 दूनी 26, पाड़ा नहीं चलेगा 0 उतारेंगे आप, और 13 पंजे 65, यानी आपका एक अनुपात बराबर 205 है। ठीक है साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है, द्वितीय भाग ज्ञात करना है, दूसरा भाग क्या था, तो दूसरा भाग P2 बराबर कितना है 8 अनुपात के। जब एक अनुपात बराबर 205 है तो 8 अनुपात बराबर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, 8 पंजे 40। ठीक है साथियों, 0 है इसलिए पूरा 40 लिख दिया, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 1640 रुपये वो हिस्सा होगा जो द्वितीय भाग होगा उसका, जो पहले भाग के बराबर ही ब्याज देगा। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछता कि पहला भाग क्या है तो हम क्या करते 5 की मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाता पहला भाग आ जाता, यानी P1 आ जाता। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपको RRB 2004 में पूछा गया, रेलवे का ही ये प्रश्न है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा प्रश्न बहुत ही अच्छे से। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आया है तो। देखिए 6500 रुपये कुल, यानी 2665 रुपये कुल राशि है, उसको 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, दोनों से ही ब्याज सेम मिलता है। ठीक है साथियों, लिख लेंगे आप, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आप 100 से यहाँ पे 100 काट देंगे, और 3 से 3 कट गया, 8p1 बराबर 5p2 आ गया आपका, p1 बटे p2 आ गया, और इस बराबर आ जाएगा आपका 5 बटे 8, दोनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो दोनों को जोड़ेंगे हम, अनुपात जोड़कर कितना हो रहा है 13, यानी ये भी एक प्रकार की राशि है। तो यहाँ पे राशि कितनी है 2665, इसके बराबर रखेंगे, एक अनुपात बराबर आ जाएगा आपका 205। हमें क्या ज्ञात करना है द्वितीय भाग, यानी दूसरा पार्ट कितने बराबर है 8 के, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 1640 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। इसमें क्या बोला है, कोई धन है दोस्तों, वो साधारण ब्याज का जो उसका मूलधन है 2/9 है, यानी कि यहाँ पे क्या है देखिए 9 क्या है आपका मूलधन है यहाँ पे, और जो समय है ठीक है साथियों, जो वर्षों की संख्या है दर प्रतिशत की दुगनी है, यानी अगर दर x है तो समय कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है साथियों, बटे में 100, और ब्याज कितना है 2, जिसका भी नाम आपका बाद में आए। देखो यहाँ पे मूलधन का वो बटे में आपकी संख्या होती है जो नीचे होती है, भिन्न क्या है अंश बटे हर, जो हर में संख्या होती है वो बाद वाली होती है जो नाम लिखा होता है आपका मूलधन का। अगर यहाँ पे लिखा होता है साधारण ब्याज का, तो नीचली संख्या क्या होती है वो साधारण ब्याज होती है, और जिसका नाम पहले आया हुआ है देखिए जैसे साधारण ब्याज का नाम पहले आया है तो उसकी संख्या अंश होगी। ठीक है साथियों, समझ गए इतना। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, इस 2 से हम ये 2 काट देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा x और x की गुणा करेंगे तो कितना होगा x², और बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 100 इधर चले जाएगा और 9 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका रूट हटकर इधर चले जाएगा, x बराबर क्या होगा आपका 100/9, और अंडरूट लग जाएगा इसका, तो जब इससे बाहर निकलेगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा, क्या हो जाएगा 10/9। ठीक है साथियों, तो x बराबर कितना हो गया आपका 10/9। ठीक है साथियों, क्या हो गया x/9,
यानी 10/9, सॉरी 10/9, ये क्या है x है। तो जो वर्षों की संख्या बतानी है हमें, वर्षों की संख्या दर की संख्या से क्या है, 2 गुनी है। यानी अगर दर x है तो ये वर्षों की संख्या कितनी होगी, 2x होगी। तो इसकी यानी डबल है, तो इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास वर्षों की संख्या आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, इधर देखिए 20/9 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 20/, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक होगी, 1 मिनट, ये यहाँ पे 3 आएगा, 10/3, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, तो इसमें डबल कर देंगे हम x का, तो कितना हो जाएगा 20/3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3 वर्ष। कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3 वर्षों में वो है धन 2/9 हो गया था। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया होगा आपकी। देखिए 9 यहाँ पे मूलधन है, दर आपकी क्या है, x है, और दर का दुगुना क्या है, समय है, यानी 2x बटे में 100, 2 आपका ब्याज है। सोल्व करेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 सही 2/3 वर्ष का समय आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। प्रतिवर्ष दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो समय है और दर है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, उतनी ही दर है उतना ही समय है। ठीक है साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। और जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/9 है। ठीक है साथियों, तो देखिए 9 आपका क्या हुआ है, यहाँ पे मूलधन हुआ, x आपकी दर हुई और x ही आपका समय हुआ, और बटे में क्या आ गया 100, और ब्याज कितना है 1। ठीक है साथियों, तो देखिए x और x की गुणा करते हैं तो आप कितना हो जाएगा, x² बराबर क्या होगा, ये 100 आपका इधर जाएगा और बटे में क्या आएगा आपका 9। तो इस स्क्वायर इधर से हटकर इधर लग जाएगा आपका, तो x बराबर हो जाएगा आपका 100/9 अंडर रूट में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/3, और 10/3 बराबर क्या होता है आपका 3 सही 1/3%। कितना होता है 3 सही 1/3%। अगर आपसे समय भी पूछता तो कितना होता है 3 सही 1/3 वर्ष होता, लेकिन क्या पूछा है, दर पूछिए, तो हम क्या बचाएंगे 3 सही 1/3%। ये प्रतिशत में हो जाएगा, अगर समय पूछता है तो वर्षों में हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है। उसने बोला है कि प्रतिशत दर और वर्षों की जो संख्या है वो आपस में बराबर है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 सही 1/3% आपकी दर होगी जो इस मूलधन को इतना ब्याज देगी। यानी वो मूलधन का क्या हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 होगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप कर लेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई ट्रिक याद नहीं रखनी आपको, जैसा प्रश्न कहता है वैसा लिख दो आप। ठीक है साथियों, क्योंकि ट्रिक याद रखने से हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब होता है, उसको याद करना पड़ता है, तब जाकर प्रश्न को आप इम्प्लीमेंट करोगे, तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसा प्रश्न कहता है ऐसा आप करते हैं तो प्रश्न आपको कोई भी चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 20,000 रुपये की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज मिलता है, दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष मिलता है। यदि 1 साल बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4% हो तो प्रत्येक शेयर में निवेश की गई राशि है, यानी प्रत्येक शेयर में जो राशि निवेश की गई है वो कितनी है वो आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शेयर मार्केट में किसी ने पैसा निवेश किया, कुल टोटल पैसा था उसके पास 20,000 रुपये, उसने 2 शेयर खरीदे उनसे अलग अलग। ठीक है साथियों, और पहले शेयर से जो ब्याज राशि मिल रही है उसको प्रतिवर्ष 9% के ब्याज दर से मिल रही है, और दूसरे शेयर पर 11% ब्याज दर मिल रहा है उसको। ठीक है साथियों, और कुल 1 साल में दोनों से जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है 9 सही 3/4%। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे हल करेंगे आप इस प्रश्न को। टोटल राशि कितनी है यहाँ पे 20,000 रुपये,
पहले शेयर में निवेश की और दूसरे शेयर में निवेश की गई राशि। पहले शेयर की जो ब्याज रेट कितनी है वो 9% है, दूसरे की 11% है, और टोटल दोनों से ही जो राशि ब्याज के रूप में मिलती है वो कितनी मिलती है, 9 से ही 3/4%। यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा आपका, इसमें से घटाइए आप ऐसे, ये आपका क्या बन गया, एलिगेशन हो गया। तो घटाइए, देखिए इसमें से अगर इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 से ही 1/4, और इधर घटाएंगे इसमें से कितना बच जाएगा, 3/4%। ठीक है साथियों, इसको सोल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 5/4, और अनुपात में क्या होगा आपका यहाँ पे 3/4। ठीक है साथियों, और इस 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका, इधर देखिए पहले भाग का और दूसरे भाग का 5:3 का अनुपात होगा जो राशि उसने निवेश की। तो इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग हमारा हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8। तो 8 बराबर कितना है आपका, 20,000। 8 बराबर कितना है आपका, 20,000। ठीक है साथियों, तो 8 से इसको काटते हैं, 200 को काट रहा हूँ मैं, देखो 200 कितनी बार कटता है 8 से, 1 बराबर आपका 25 बार पूरा का पूरा 200 कट जाएगा, तो हमारा 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 2500 रुपये 1 अनुपात बराबर आ जाएगा आपका। हमें क्या चाहिए, पहले तो 5 अनुपात के बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना होगा, 5 की अगर 25 से गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी 12,500 रुपये फर्स्ट भाग होगा उसका, कितना, 12,500 रुपये। वो दूसरा भाग कितना है, 3 अनुपात में, तो 3 अनुपात में कितना हो जाएगा, 25 तिया में 75, यानी 7500 रुपये क्या होगा, दूसरा भाग होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए में दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, ऑप्शन ए में। एक बार फिर से देख लीजिए आप, क्या करना, फर्स्ट भाग में ब्याज दर कितनी है 9%, दूसरे भाग में 11%, और दोनों से कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 9 से ही 3/4%। आप एलिगेशन लगाइए इसमें से ये घटाए और इसमें से ये घटाए, तो हमारा आ जाएगा अनुपात 5:3 का अनुपात आ जाएगा दोनों ही में, पहला और ये दूसरा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे योग कितना हो रहा है, दोनों ही अनुपात का 8 हो रहा है। तो योग को योग के बराबर रखें आप, कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर आपका आ जाएगा 2500 रुपये, तो 5 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 12,500 रुपये, और 3 अनुपात बराबर होगा आपका 7500 रुपये, 7,500, जो कि ऑप्शन ए में है आपके। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपये जमा करता है, लेकिन उसे अचानक आवश्यकता पड़ने पर 3 वर्ष बाद ही पूरी राशि बैंक से निकालनी पड़ी, और उसे 5 वर्ष बाद जो ब्याज राशि मिलती यानी उससे 7,800 रुपये कम मिले। इस पर बैंक ने किस दर से भुगतान किया। दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग है, लेकिन आपको सॉल्यूशन बहुत छोटा ही मिलेगा, चिंता मत करें आप। ठीक है साथियों, NTPC 2016 का ये आपका प्रश्न है। देखिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा उसको पहले, अगर वो 5 साल के लिए रखता पूरा धन अपना, तो उसको ब्याज कितना मिलता। होता क्या है, कुछ अचानक आवश्यकता पड़ेगी, भाई सभी के साथ होता है, कुछ ना कुछ शादी में या विवाह में या कोई मजबूरी हो जाती है, तब उसने पैसा निकाल लिया अपना, 3 साल के बाद ही उसको आवश्यकता पड़ेगी अचानक। ठीक है साथियों, तो देखिए मूलधन कितना जमा किया था उसने, 30,000 रुपये, कितना, 30,000 रुपये, और दर कितनी थी उसकी, 10%, और कितने, 5 साल के लिए उसने जमा किया था ये राशि, तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्याज कितना मिलता उसको। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 5 की गुणा करेंगे 3 में, देखिए तो ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो कितनी है, 1 3 जीरो उतारे आप यहाँ पे, और इसकी 5 की गुणा कर दें आप किस में, 3 में, तो कितना हो जाएगा आपका 15,000 रुपये उसको ब्याज मिलता अगर वो उसको 5 साल के लिए रखता। लेकिन कम कितना मिला, 7,800 रुपये कम मिला, तो हम इसमें से 7,800 घटा देंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7200 रुपये हमारे पास आ जाएगा, जो कि क्या है 3 साल का। 3 साल का क्या है ये दोस्तों, ब्याज है। कितना 7200 रुपये, 3 वर्ष का ब्याज है। तो हमें क्या चाहिए, हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो हमें दर पता चल जाएगी। तो इसको 3 से अगर मैं भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 24 दिया कितने होते हैं दोस्तों 72, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 2400 रुपये 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस 1 वर्ष का जो ब्याज है आपको ये देखना है आपका मूलधन का कितने प्रतिशत है, बस इतना ही है। देखिए 2400 रुपये इसका 1 वर्ष का ब्याज है और मूलधन कितना था इसका 30,000 रुपये और गुणा में 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे और इन 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई। 3 से काटते हैं हम किसको 24 को, कितनी बार जा रहा है 8 बार। तो हमारा आंसर भी आ गया है भाई कितना 8%। हमारी जो दर होगी वो कितनी होगी 8%। ठीक है साथियों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, देखने में बड़ा ही लैंग्वेज इसकी बहुत ही बड़ी है, लेंदी है थोड़ी सी, लेकिन प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप घबराए नहीं ऐसे प्रश्नों से, बस उसको देखो और जैसा जैसा वो कहता है ऐसा कर दो आप। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आया है प्रश्न। मूलधन कितना है 30,000 रुपये, सॉरी दोस्तों 30,000 रुपये, और 10% की दर से 5 वर्ष के लिए जमा किया था बैंक में 5 साल के लिए, लेकिन उसको 3 साल बाद ही निकालना पड़ा और उसको जो राशि मिलती 5 साल में उससे जो राशि मिली 3 साल में वो 7800 रुपये कम मिली। तो हमें देखना है पहले तो 30,000 रुपये का 5 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज कितना होगा 15,000 रुपये। तो इसमें से जो कम मिला है वो घटा देंगे हम, हमारे पास आ जाएगी 7200 रुपये, जो कि 3 वर्ष में उसको ब्याज मिला। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला 2400 रुपये। तो हम 2400 ज्ञात कर लेंगे कि मूलधन का कितना प्रतिशत है, हमारे पास दर आ जाएगी जो कि क्या है 8%। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है साथियों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। साधारण ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज दर 8% से 7 से 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है। ठीक है साथियों, कोई व्यक्ति है जो ब्याज पर धन देता है, उसको ज्ञात होता है, मन ही मन में ख्याल चलता है कि अगर उसकी जो दर है ब्याज की वो 8% से 7 से 3/4% हो गई है और उसका जो वार्षिक आय है उसमें कितनी कमी हो गई 61.50 रुपये की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है साथ, तो देखिए दर क्या हो रही है यहाँ पे, देखिए उसकी जो दर थी 8% की वो क्या हो रही है घटकर 7 से ही 3/4% हो जाती है। तो कितने प्रतिशत दर की कमी हो रही है यहाँ पे ये देखिए। पहले तो आप 1/4% की क्या हो रही है कमी हो रही है, और 1/4% को कैसे लिखेंगे आप 1/400, क्योंकि 100 भी होता है इसमें नीचे बटे में। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा। और कितनी है इसके बराबर, ये इतनी यहाँ पे प्रतिशत कमी आ रही है, तो रुपयों में कितनी कमी आ रही है 61.50, तो दोनों ही आपस में बराबर होंगी। तो हमें दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक उतार लेंगे, यहाँ से दशमलव हट जाएगी, जितने भी अंक है दशमलव के बाद उतनी आप 0 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है साथियों, देखिए अब 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी। अब क्या करेंगे आप 4 की गुणा कर देंगे 6150 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, 1 जीरो ऑलरेडी है यहाँ पे पहले से ही है, 4 की गुणा करेंगे 5 में कितनी होगी 20, और 4 एकम 4, 4 और 2 6, और 4 छिंग 24, तो हमारा आंसर कितना आ गया 24,600 रुपये वो राशि होगी जो उसने ब्याज पर दी थी, यानी जो उसकी पूंजी थी। क्या थी उसकी पूंजी कितनी थी 24,600। ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है।
आपको क्या करना है, आपको देखना है दर कितने प्रतिशत कम हो रही है। 1/4% कम हो रही है। 1/4% का मतलब 1/400, वो बराबर किसके है, 61.50 के। ठीक है साथियों, तो इसको सोल्व करेंगे हम। दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 उतार लेंगे, जितने भी दशमलव के बाद अंक होंगे उतनी आप 0 उतारेंगे नीचे, और इसको बाकी सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी क्या होगा, गुणा हो जाएगी 4 की 6150 में। ठीक है साथियों, हमारा जो आंसर आएगा 24,600 रुपये जो उसकी पूंजी थी ऑप्शन सी में। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अब आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 55.50 रुपये की हानि होती है, उसकी पूंजी कितनी है। यह प्रश्न बिल्कुल सेम पहले वाले प्रश्न जैसा ही है। यह प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है आपके। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है साथियों, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दें। क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, और इसका आंसर भी आपको नेक्स्ट क्लास में ही मिलेगा। क्लास देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।